और बात करते हैं अब हरियाणा की, जहां पर आस्था पर मिलावटखोरी भारी पड़ रही है। जी हां, अंबाला में कुट्टू का आटा खाने से 35 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। लोगों को चक्कर आने लगे हैं, हाथ पांव भी उनके कांपने लगे हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को परेशानी आई है स्वास्थ्य के संबंधी, तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, दुकानों के सैंपल लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिलावटी आटा बिक रहा है। हालांकि हर बार ही जब नवरात्र होते हैं तो उसके दौरान ऐसी तस्वीर सामने आती है कि कुट्टू के आटे में मिलावट की जाती है, लेकिन इस बार भी जो है काफी लोग बीमार हुए हैं। खास तौर पर हरियाणा में काफी जगह अब तक ये मामले सामने आ चुके हैं कि कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है। और अब अंबाला में 35 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। कुछ लोगों को चक्कर आने लगे हैं और कुछ लोगों के हाथ पांव भी कांपने लगे हैं। तो शरेआम यहाँ पर मिलावटखोरी होती नजर आ रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ पर आस्था के नाम पर भी मिलावटखोरी भारी पड़ रही है। आम दिनों में तो जो मिलावट होती है, लेकिन जो मिलावटखोर हैं वो इन पावन दिनों में भी मिलावट करने से बाज नहीं आ रही। तो हमारी टीम रात से ही लगी हुई है और यहाँ जैसे हमें पता चला कि लगभग 35 केस थे, तो वो प्राइवेट डॉक्टर एक उनके पास चले गए थे। और ये टोटल हमारे पास जो 7 फैमिलीज़ का पता चला है, तो 7 फैमिलीज़ ये है, तो इसमें से 5 तो बलदेव नगर की हैं, एक राजविहार की है और एक है सुभाष नगर की। तो इनमें से जो 6 फैमिलीज़ हैं ये तो प्राइवेट डॉक्टर के पास चली गई थी और एक फैमिली है वो सीधी हमारे सिविल अस्पताल पहुँच गई थी। उसमें से एक लेडी है, उसको थोड़े बहुत चक्कर हैं, बाकी सब और वहाँ से सारे डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कृष्ण बाली मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो कृष्ण, पहले करनाल, पानीपत और अब अंबाला में 35 लोगों की तबीयत बिगड़ी। आस्था पर मिलावटखोरी ये हर साल का काम है इनका। जिस तरह से कुट्टू का आटा दुकानों की तबीयत बिगड़ी है। और बात करते हैं सियासत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से पंजाब के किसान आहत हैं। बिहार में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एमएसपी और मंडी की आड़ में बिचौलियों को बचाने की साजिश हो रही है। के बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हो चुके हैं। रोहतास की मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना। हमारे लोग बाहर बिहार के रण में पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला तो कृषि कानूनों का जिक्र करना नहीं भूले। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। हमारे किसानों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए प्राथमिकता पर काम हो रहा है। बिहार के सासाराम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मंडी और एमएसपी की आड़ में बिचौलियों और दलालों को बचाने की साजिश हो रही है। एक सरकारी नौकरी को किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया, तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना। तो क्या पंजाब में किसानों का आंदोलन महज दिखावा है? और क्या सियासी पार्टियां केंद्र के कृषि कानूनों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? पीएम के इस बयान की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी को किसानों का अपमान नहीं करना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, पैदावार नहीं हो सकती। नहीं फिर जिन्होंने बुलाया सी उत्थे वो खान नहीं सी। विचोलिया की होंदा जी, स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे वाली जिहड़ी चलदी है शेयर, वो विचोलिया सिर ते चलदी है। उहदे दलाल ही कहंदे, उन्हां नूं सारिआं नूं ब्रोकर कहंदे, ब्रोकर। इधर किसानों में भी इस बात का रोष है कि बीजेपी सरकार उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਆ,
ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। बेशक केंद्र सरकार कृषि कानूनों के बहाने अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पंजाब में दाल गलती नहीं दिख रही। सवाल है कि क्या एमएसपी की आड़ में बिचौलियों और दलालों को बचाने की कोशिश है या फिर वाकई में केंद्र सरकार को किसानों के आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। हम ब्यूरो सभी के बीच रिपोर्ट न्यूज़ 18। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। रोहतास की तो वहीं बीजेपी